आपने ये डील का रात टीवी पे सुना होगा। पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। जो डील के सियासत करते हैं, जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं, उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। गरीब खुदा बख्श गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत का सरचश्मा अवाम में यकीन है। पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं। जियाले तैयारी पकड़ लें, कठपुतली के खिलाफ वार करने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो के जलसे से खिताब में कहा, अब बनों पर लिखा जाए कि कठपुतली को जाना होगा। अगले इलेक्शन में जियाला वजीर-ए-आज़म और जियाले वज़ीर आला होंगे। बिलावल की ओपोजिशन जमातों पर भी तनकीद, कहने लगे हमें किसी डील की जरूरत नहीं। डील की सियासत करने वालों के शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता। इस्तीफे देने और इलेक्शन लड़ने वाले भी आज इलेक्शन के मजे कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन देंगे। आप गरीबों की तकदीर बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श जलसे में सरप्राइज एंट्री, स्टेज पर भुट्टो को बोसा दिया। कारकुनान के नारों का जवाब भी पुरजोश अंदाज में दिया। आसिफ जरदारी ने मुख्तसर खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो ही गरीबों की तकदीर बदलेगी। मुल्क के बिलावल भुट्टो ही तब्दील कर सकते हैं। बीवी से किए गए वादे आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहा हूँ। हमेशा हूँ कि अल्लाह मुझे गरीबों की खिदमत करते करते उठाए। मुल्क की पहली कौमी सहमति पॉलिसी की मंजूरी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तैयार करदा पॉल कल काबीना इजलास होगी। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ के इजलास को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। कौमी सलामती पॉलिसी एक जामे फ्रेम के तहत मुल्क के कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान किसी भी किस्म के खतरात से नबरदाज़ होने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। पाकिस्तान की रियासत का जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ये दो एक्सट्रीमिस्ट जो थिंकिंग है, जो एक मुतशद्दिद और एक इंतहा पसंदाना जो थिंकिंग है, इन दोनों से जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है जो कि हमें लड़नी होगी। हमें नाकामियाँ भी हुई हैं, हमें कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ही इस खित्ते में वो रोशन उम्मीद है जो कि इन इंतहाओं के दरमियान रहकर इन इंतहाओं से बाहर आ सकता है। पाकिस्तान को इंतहा पसंद सोच रखने वाले भारत और तालिबान से यकसा खतरा है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इंतहा पसंदी के खिलाफ फतह बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तस्वीरी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारा असल चैलेंज माशी या दिफाई नहीं बल्कि ये है कि कायद आज़म के पाकिस्तान को वापस कैसे लेना है। रियासत पाकिस्तान को सबसे बड़ी लड़ाई इस मुतशद्दिद और इंतहा पसंदाना सोच से लड़ना होगी। भारतीय हुकूमत मुसलमानों को नस्लकुशी की धमकी देने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामाबाद में भारतीय कमीशन के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मुतालिबे पर मबनी मुरासला थमा दिया। पीटीआई हुकूमत का मिनी बजट अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। सरेंडर की दस्तावेज की मंजूरी रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली तय। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, मिनी बजट से पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सहारे की मरहून मिन्नत रह जाएगी। ये इक़दाम कौमी मफादात के लिए जहर कातिल साबित होगा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत। कार्रवाई के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और बेंच के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का मुर्तजा वहाब के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मिस्टर चुप करें, यहाँ सियासत मत करें, निकल जाएं यहाँ से, आपको अभी फारिग कर देते हैं। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने का हुक्म। मुर्तजा वहाब के 2 बार गैर मशरूत माफी मांगने पर फैसला वापस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। कराची में मौसम सरमा की पहली बरसात, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बरसात का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहा। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस फैसल में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेटर बनकर वफाकी वजीर खजाना की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐवान सदर में तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेटर शौकत तरीन से वजारत का हल्फ लिया। काबीना डिवीजन के एलामिया में कहा गया है कि सेनेटर शौकत तरीन को वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू का कलंदान दिया गया है। ओपोजिशन जमातें नए चेयरमैन नैब के नामों पर कंफ्यूजन का शिकार। ओपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के होने वाले 3 इजलास ताहाल बेनतीजा। मुस्लिम लीग नून ने नासिर महमूद खोसा और सलमान सिद्दीक के नाम तजवीज़ किए। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया गया। JUI ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान का नाम तजवीज़ किया। किसी भी कीमत पर अमन व अमान बर्बाद नहीं होने देंगे। वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा होश के नाखून ले और खुद को तबाही से बचाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के इंटरनेशनल पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, इस्लामोफोबिया के चैलेंज का मुकाबला सबको मिलकर करना होगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, किसी को अक़लियतों का हक नहीं मानने देंगे। अक़लियतों का ख्याल रखना आईनी, इखलाकी और कानूनी हक है। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा फारूक स्वाति कत्ल केस। अमरीकी सफारतखाने की टीम का CPO ऑफिस रावलपिंडी का दौरा। माहिर अमरीकी तफ्तीशी अहलकार भी टीम में शामिल। CPO रावलपिंडी की टीम को वजीहा स्वाति कत्ल पर ब्रीफिंग, केस की ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वींस बैटन की 72 ममालिक से होकर पाकिस्तान आमद। कराची में रेले का आगाज मंगल को सिंध मदरसतुल इस्लाम में तकरीब से होगा, जिसके बाद बैटन को मज़ार-ए-कायद ले जाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का 30 रुकनी दस्ता शरीक होगा।